फ़लस्तीन के साथ शायद बीजेपी ने वहीं से सबक सीखा है। अब तो लगता है वो भी नहीं है तो उससे भी आगे चला गया है। ये तो फ़लस्तीन से लेके अब अफ़गानिस्तान बनाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को। जी हाँ, सही सुना आपने। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर क्या चला, महबूबा मुफ्ती को अफगानिस्तान याद आने लगा। मैडम कह रही हैं कश्मीर के हालात अफगानिस्तान से भी बदतर हैं। ये वही पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती हैं जिन्हें कभी पाकिस्तान याद आता तो कभी अफगानिस्तान। दरअसल जम्मू कश्मीर में इन दिनों अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई से आतंकियों से लेकर घाटी के नेता तक बौखलाए हुए हैं। प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई से खफा पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर को भाजपा द्वारा बनाया गया अफगानिस्तान बता दिया। पीडीपी नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को भाजपा ने अफगानिस्तान बना दिया है। प्रदेश में अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत गरीबों और हाशिए पे खड़े लोगों के घरों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले तो हम सोचते थे कि जो इसराइल करता है फ़लस्तीन के साथ शायद बीजेपी ने वहीं से सबक सीखा है। अब तो लगता है वो भी नहीं है तो उससे भी आगे चला गया है। ये तो फ़लस्तीन से लेके अब अफ़गानिस्तान बनाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को। मैं इसलिए कंपैरिजन करती हूँ कि जो बीजेपी की सरकार है इट इज़ बिहेविंग लाइक एन ईस्ट इंडिया कंपनी इन कश्मीर, इन द कंट्री, होल कंट्री, वाई ओनली कश्मीर। मैंने कहा एक संविधान, एक विधान, एक प्रधान के बाद अब वन कंट्री, वन रिलीजन, वन लैंग्वेज का इशू चल रहा है। संविधान कहाँ रखा इन लोगों ने? संविधान की कोई जगह नहीं है इस वक्त। जो संविधान की बात करता है उसी को, और जो 370 तोड़ा वो कौन से संविधान के मुताबिक तोड़ा? सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है बाज़ाब्ता 370 के बारे में, इन्होंने तो उसको भी अनदेखा किया। तो मैं क्यों ना करूं? अगर आप कश्मीर आ जाएंगे, मैंने कहा ना, आई एम सॉरी कि आपका ये नहीं, मैं दिखाती आपको कि वो फ़लस्तीन तो फिर भी बेटर ऑफ है, उनकी तो कोई लोग बात करते हैं। ये तो अफगानिस्तान से बदतर हो रहा है। जिस तरह से वहाँ बुलडोज़र लेके लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, टीन वाले मकान है बेचारे लोगों के, उनको तोड़ा जा रहा है। क्या मकसद क्या है? आरोप बीजेपी पर था तो भला ऐसे में बीजेपी भी कहां चुप रहने वाली थी। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर पलटवार किया। गिरिराज ने कहा कि भारत को बदनाम करना महबूबा की पुरानी आदत है। देखिए, आजादी के बाद महबूबा मुफ्ती और कुछ लोगों ने अपने पारिवारिक जायदाद के रूप में कश्मीर का उपयोग किया, और जब 370 धारा हटाया जा रहा था तो यही महबूबा मुफ्ती हैं जिन्होंने कहा था कि तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा कोई। और जब टारगेट किलिंग शुरू हुआ, इन्होंने कभी उस आतंकवादी के विरोध में एक शब्द नहीं बोला। चाहे जम्मू में टारगेट किलिंग शुरू हुआ, उस पर भी इनकी जुबान नहीं खुली। ये शुरू से आतंकवादियों को बढ़ावा देने का काम किया, समर्थन करने का काम किया। आज 370 हटने के बाद कश्मीर में लोकतंत्र आया है, पंचायत का चुनाव हुआ है, विकास की रोशनी गई है, और जहां मुख्यमंत्री आज तक नहीं जानते थे उस गांव में एलजी मनोज सिन्हा पहुंचे। और जहां तक सवाल है भारत को बदनाम करना, कश्मीर को बदनाम करना उनकी पुरानी आदत है। घाटी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर महबूबा मुफ्ती का दर्द ही नहीं छलका, बल्कि आतंकवादी भी बौखला गए। आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने एक चिट्ठी जारी कर धमकी दी। ये धमकी जम्मू कश्मीर के उन लोगों के लिए है जो बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं। आतंकी संगठन ने धमकी दी है कि अगर कोई भी अपनी जेसीबी मशीन या बुलडोजर राजस्व विभाग के अतिक्रमण विरोधी अभियान के लिए दे देता है तो उसे जान से मार दिया जाएगा। धमकी में ये भी कहा गया है कि ये सिर्फ बुलडोजर के मालिकों के लिए ही नहीं बल्कि ड्राइवरों के लिए भी है। टीआरएफ पाकिस्तान स्थित लश्कर तैयबा की एक शाखा है। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। प्रशासन ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों की दूसरी सूची जारी की है। दूसरी सूची में एक नाम ऐसा भी है जो आपको हैरान कर देगा। प्रशासन द्वारा जारी सूची में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का नाम भी शामिल है। सूची में नाम सामने आने के बाद उमर अब्दुल्ला मीडिया के सामने आए और प्रशासन पर आरोपों की बौछार कर दी। बुलडोजर किसी भी हुकूमत का फर्स्ट रिस्पांस नहीं हो सकता है। मैं आपसे पहले कह रहा हूं ना, किस बुनियाद पे चीफ सेक्रेटरी साहब बुलडोजर भेज रहे हैं? जब खुद हाईकोर्ट में उन्होंने माना कि फिलहाल अभी तक जो लिस्टें आई हैं वो गलत हैं, वो फेक हैं, तो जेन्युइन लिस्ट किसके पास है? सिर्फ चीफ सेक्रेटरी के पास। क्या आप और मुझे कोई हक नहीं है जानने के लिए कि हमारा नाम किसी लिस्ट में है या नहीं है?
क्या हम सिर्फ उस वक्त का इंतजार करेंगे कब ये हमारा गेट तोड़ेंगे और बुलडोजर लेके अंदर घुसेंगे? क्या आपको नोटिस नहीं मिलना चाहिए? क्या मुझे नोटिस नहीं मिलना चाहिए? जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अब तक 5 लाख कनाल से अधिक की भूमि अतिक्रमण मुक्त करवाई जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।